हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके सेक्शन बी को, जो कि आपके राइटिंग स्किल से संबंधित है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यदि आप अपनी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको मिलेगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसका मतलब यह है कि जो पिक्चर आपको यहाँ पर साइड में अभी दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अनुसार यानी यह पिक्चर आपको क्या स्टोरी क्रिएट करती है, इसको देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है वह आपको एक स्टोरी के रूप में लिखना होता है, एक कहानी के रूप में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब होता है रचनाएं, यानी आपको एक रचना करनी है। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ की जो लिमिट है वो 75 वर्ड्स की है, यानी 75 शब्दों में आपको लिखना है और आपको इस पिक्चर की हेल्प लेनी है। यहाँ पर प्रश्न आपका कुछ ऐसा रह सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट अवरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। यानी जो पिक्चर दी हुई है जो कि आपके नीचे दी रहेगी, डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट, आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है कि कैसे आप कोविड-19 से खुद को प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं, यानी कैसे आप बच सकते हैं कोविड-19 होने से। आप सभी जानते हैं कोविड-19 एक पेंडेमिक है और उस पेंडेमिक से बचने के लिए कुछ यहाँ पर रोकथाम करने के लिए आपको उपाय दिए हुए इस पिक्चर में, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। यानी पिक्चर आपसे जो कहती है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर टॉपिक आपको यहीं से मिल जाएगा, आपके प्रश्न में से यदि नहीं भी मिलता है तो ऊपर वैसे भी लिखा हुआ है और पिक्चर को देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में पिक्चर दी हुई है। तो मैं आपके सामने लिखना प्रारंभ करता हूँ। लिखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सोचना है कि आप इस इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले कि हमें अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए कुछ नियमों को या फिर कुछ आदतों को अपनाना होगा। तो हम इसी को इंग्लिश में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू अवॉइड COVID-19 we have to adopt some precautions in our daily रूटीन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें कोविड-19 को अवॉइड करने के लिए यानी इससे बचने के लिए, दूर रहने के लिए वी हैव टू एडॉप्ट सम प्रिकॉशंस, हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होगी इन आवर डेली रूटीन, जो कि हमें हमारे डेली रूटीन में अपनाना होगा। यह बहुत ही ज़रूरी है। अब वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं या फिर वो कौन कौन से प्रिवेंशन है यानी रोकथाम है जिनको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, तो वो भी हम इसके अनुसार अब लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि पिक्चर में सबसे पहले बॉक्स में दिया है वॉश योर हैंड, तो हम यहीं से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर इन सबको मिलाकर भी हम लिख सकते हैं। आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक पॉइंट उठाया और उसमें आप कुछ लिखे, ऐसा नहीं है। आप इसको बस फॉलो करते जाइए और लिखते जाइए। तो हमें कुछ आदतें अपनानी होगी हमारे डेली रूटीन में, जैसे कि वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, हमें हमारे हाथ रेगुलरली धोना चाहिए। यूज सोप, आप उसमें सोप का उपयोग कर सकते हैं, फिर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे we should wash our hand with good quality hand wash or we can use a soap आल्सो। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट को कवर किया, वॉश योर हैंड्स यानी हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ गुड क्वालिटी हैंड्स एंड हैंड वॉश, यानी कि हमें जो है एक अच्छी क्वालिटी के हैंड वॉश से हमारे हाथ धोने चाहिए। आर वी कैन यूज अ सोप आल्सो, या फिर हम एक साबुन या सोप जो होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपके दो पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता जा रहा हूँ। अब आगे लिखा है कि अवॉइड क्राउड्स यानी भीड़ से आपको बचना है। फिर लिखा है वियर मास्क, अवॉइड हैंड सेक्स, आपको हाथ मिलाने से बचना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो कि 2 मीटर लिखी हुई है। तो अभी हम और भी 6 सेंटेंस बना सकते हैं इनका उपयोग करके, जो कि हमें 75 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। अब आप देख पा रहे हैं अवॉइड क्राउड्स यानी भीड़ से आपको बचना है, वियर मास्क, मास्क पहनना है, अवॉइड हैंड सेक, हाथ मिलाने से बचना है। तो 2 बातें तो आपकी अवॉइड करने की होगी कि इनसे हमें बचना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। तो अवॉइड क्राउड्स और वियर मास्क को मिलाकर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह क्राउडेड प्लेसेस से बचे और मास्क पहने।
तो हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि एवरीवन शुड वियर मास्क इन crowded places and avoid to go crowded places। हमने ऐसा लिखा है कि प्रत्येक को चाहिए कि वह मास्क पहने, कहाँ पर? क्राउडेड प्लेसेस पर या भीड़ भरी जगहों पर। एंड अवॉइड टू गो क्राउडेड प्लेसेस, या फिर जाने से बचे, या फिर और जाने से बचे। आर भी ले सकते हैं, एंड भी ले सकते हैं। अब आपके सामने 2 पॉइंट और दिख रहे हैं। अवॉइड हैंडशेक, यानी आपको हाथ मिलाने से बचना है, या फिर आपको हाथ नहीं मिलाना है, और सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना है। ये दोनों बातें हमें ये पिक्चर और कह रही है। तो हम इसके लिए एक सेंटेंस और क्रिएट कर सकते हैं। आल्सो वी शुड अवॉइड हैंडशेक एंड मेंटेन 2 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने एक पैराग्राफ लिखा है जो कि कोविड-19 प्रिवेंशन को लेकर है। जैसा हमसे कहा गया था वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम कोविड-19, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो कि लगभग आपके 75 वर्ड्स में हो चुका है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। यदि आपके कुछ शब्द यहाँ पर कम पड़ रहे तो आप लिख सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। ऐसे कुछ आप इसमें सेंटेंस ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके 75 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको पिक्चर को ही ध्यान में रखकर इस पैराग्राफ को या फिर इस कंपोजिशन को आपको लिखना है जो कि आपका पिक्चर गाइडेड रहेगा। इसीलिए इसका नाम ऐसा है कि पिक्चर जो आपको गाइड कर रही है उसके अनुसार आपको रचना करनी है 75 वर्ड्स में। तो जो भी पिक्चर रहेगी उसके बारे में आपको सोचना है कि हमें क्या कह रहा है, उसके बारे में एक स्टोरी क्रिएट करो हिंदी में, और फिर उसको टेंस का उपयोग करके या मॉडल्स वर्ब का उपयोग करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम दूसरी इमेज से समझते हैं कि आप इसका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक और इमेज दी हुई है, और इस इमेज को देखकर आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कम जो है आपको तनाव करना है, खाना है वो हेल्दी खाना है, अधिक से अधिक पानी पीना है, और एक्सरसाइज रेगुलर करना है जिससे कि आपकी जो लाइफ कैसी रहेगी वो हेल्दी रहेगी। हेल्दी मतलब स्वस्थ जीवन आपका रहेगा। तो स्वस्थ जीवन किसको नहीं चाहिए? और वैसे भी आपके प्रश्न में कहा गया डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स, यानी इस पिक्चर की मदद से आपको लिखना है कि कैसे हम हमारे जीवन को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। और यह भी आपकी पिक्चर का गाइडेड कंपोजिशन है। पिक्चर को देखकर एक स्टोरी क्रिएट करना है कि क्या ये पिक्चर कह रही है, और इसके भी आपके 3 मार्क्स है। तो कोई भी इमेज आपकी आ सकती है, जरूरी नहीं कि मैंने आपको दोनों बताई यह आए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब यही है कि आप समझें कि आप इमेज देखकर कैसे लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिट और हेल्दी के ऊपर आपको लिखना है। तो यदि ऑलरेडी नहीं दिया हो आपको तो भी आपको देखना है कि यहाँ पर हेल्दी लाइफ के ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। तो जब दिया है तो हम इसके ऊपर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए भी कुछ आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि ये सभी वैसे लिख सकते हैं जैसा भी हमने पिछली वाली इमेज में लिखा था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेल्दी लाइफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन, कि जो हेल्दी लाइफ है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे दैनिक जीवन में या फिर दैनिक दिनचर्या में। तो हम यहाँ से लिखेंगे जैसे कि हेल्दी लाइफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूटीन लाइफ, कि जो हेल्दी लाइफ है या स्वस्थ जीवन है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे दैनिक जीवन में या फिर रूटीन जीवन में, यानी जो रोज़ की लाइफ चलती है उसमें यह हेल्दी लाइफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे होंगे। तो हमने एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर एक लिख दिया है जिससे कि हमारे पैराग्राफ की शुरुआत हो सके। अब हम बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें खुद को फिट और हेल्दी रखना है, इसी पर आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे टू कीप आवर सेल्फ
फिट एंड हेल्दी। तो हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आदतें आप सभी के सामने लिखी हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, वी शुड एडॉप्ट सम गुड हैबिट्स फॉर फिट एंड हेल्दी। कि हमें कुछ आदतों को अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को, जिससे कि क्या हो सके, फिट और हेल्दी रहने के लिए। अब आदत हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से कि एक्सरसाइज जो है रेगुलरली करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरीवन शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, कि प्रत्येक को चाहिए कि वह रेगुलरली एक्सरसाइज करे। अगला पॉइंट है ड्रिंक मोर वाटर इन अ डे। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 4 to 5 लीटर वाटर। प्रत्येक दिन में हमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ड्रिंक मोर वाटर फॉर फिट एंड हेल्दी। जैसा हम चाहें वैसा लिख सकते हैं, बस हमें सोचना है और वैसे हमें लिखना है। अब हम लिखेंगे ईट हेल्दी फूड। ऑलवेज वी शुड ईट अ हेल्दी मील। हमें जो भोजन करना चाहिए, जो खाना चाहिए, वो हमेशा हेल्दी मील होना चाहिए। मतलब खाने वाली चीज़ें आपकी स्वस्थ या हेल्दी होना चाहिए, फल फ्रूट होने चाहिए, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होनी चाहिए, वैसे हमें मील लेना है। और आपको क्या करना है, जंक फूड, फास्ट फूड जो कि आप कहीं पर भी थोड़े टाइम में बनवा कर खा लेते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, पानीपुरी, ये सभी आपके फास्ट फूड और जंक फूड है। तो इनको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड फॉर हेल्थ, या फिर आप ऐसा ले सकते हैं फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। अब हमारे पास बचा है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी आपको तनाव कम करना है। तनाव आपके दिमाग पर भी नहीं होना चाहिए और आपकी बॉडी पर भी नहीं होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से हेल्दी जीवन, एक अच्छा स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। हमें जो है तनाव को कम करना चाहिए हमारे बॉडी यानी शरीर से और दिमाग से, माइंड से। क्या करने के लिए, टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एंड फिट। हमें अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए तनाव को भी हमारे बॉडी यानी शरीर और माइंड से दूर करना चाहिए या कम करना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारी पिक्चर का उपयोग करके एक कंपोजिशन लिख सकते हैं जो कि पिक्चर गाइडेड होगा, यानी पिक्चर के द्वारा जैसा आपको गाइड किया गया है वैसे ही आपने सारी बात इसमें लिख दी है। इस पिक्चर को लिखते वक्त आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, आप सही ग्रामर का उपयोग नहीं कर पा रहे, या टेंस की हेल्पिंग आपको ठीक से नहीं लगा पा रहे, या मॉडल वर्ब जो आपको उपयोग करना है उसके अनुसार बेस फॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां चलेगी, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। सटीक आपकी पिक्चर जो बात कर रही है वही आपको इसमें शो करना है, इससे हटकर आपको कुछ नहीं लिखना है। और यदि कुछ आप लिखते भी है, सेंटेंस ऐड करते भी हैं मेरी तरह, तो वो सेंटेंस आपके उसी टॉपिक या पैराग्राफ से मिलते जुलते होने चाहिए। तो यही होता है आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यानी जैसा पिक्चर आपको गाइड कर रही है वैसा ही आप एक कंपोजिशन यानी एक रचना तैयार कर रहे होते हैं, जो कि 75 वर्ड्स में होती है और ये आपके 3 मार्क्स का वेटेज रखती है, जो कि आपके फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको सोचना है और लिख देना है, बहुत ही ईजी होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप 10th की जो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ की
एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग समरी, डू एस डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके सेक्शन ABC में है वो हमने कंप्लीट किया है। सेक्शन D आपके क्वेश्चन आंसर का जो कि 44 नंबर का वेटेज रखता है, वो आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन IMP क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वही आप रीड कर लीजिएगा। और आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड किए हैं। यदि आपको वह सरल लगते हो तो आप वह ईजी वे में याद कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।